भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी कोलकाता। हमारा सही जवाब है ए मुंबई। जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। हमारा सही जवाब है डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए 36, बी 28, सी 15, डी 29। हमारा सही जवाब है बी 28। देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए गंडकी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कोसी। हमारा सही जवाब है बी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2510 किमी है। अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए गंगा, बी गंडकी, सी कोसी, डी ब्रह्मपुत्र। हमारा सही जवाब है डी ब्रह्मपुत्र। भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी देश की सबसे चौड़ी नदी है। इस नदी की औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये नदी 10 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शहीद मीनार। हमारा सही जवाब है बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मनोहरी भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शीघ्र पर 2.75 मीटर हो जाता है। अगला सवाल, सर्वप्रथम किसने कहा स्वातंत्र्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? हमारे ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल, डी लाला लाजपत राय। हमारा सही जवाब है बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिळवणारच बहुत प्रसिद्ध हुआ। अगला सवाल, हमारे शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है? हमारे ऑप्शन है ए दिमाग, बी दिल, सी हाथ, डी पैर। हमारा सही जवाब है ए दिमाग। ब्रेन में सबसे ज़्यादा संख्या में नर्व सेल, न्यूरॉन आदि होते हैं, इसलिए उसे ऊर्जा का सबसे ज़्यादा काम होता है। अगला सवाल, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? हमारे ऑप्शन है ए 204, बी 195, सी 185, डी 170। हमारा सही जवाब है बी 195। आज विश्व में 195 देश है। इस कुल में
190 देश शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य है और 2 देश जो गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है, जिसका नाम होली सी और फिलिस्तीन राज्य है। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? हमारे ऑप्शन है ए भारत देश की, बी चीन देश की, सी जापान देश की, डी नेपाल देश की। हमारा सही जवाब है ए भारत देश की। सचिन बंसल जो कि भारत के जाने माने उद्यमी हैं, जिन्होंने साल 2007 अपने कॉलेज की मित्र बिन्नी बंसल के साथ मिलकर 4 लाख रुपए के निवेश के साथ भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की संस्थापन की थी। अगला सवाल, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? हमारे ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 5, डी 10। हमारा सही जवाब है बी 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल, भारत में कुल कितने जिले हैं? हमारे ऑप्शन है ए 780, बी 797, सी 795, डी 800। हमारा सही जवाब है बी 797। भारत में कुल 797 जिले हैं। इनमें से भारत राज्य में 752 जिले हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 45 जिले हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के बीच में कौन सा देश है? हमारे ऑप्शन है ए घाना, बी गुवाहाटी, सी कर्नाटक, डी आसाम। हमारा सही जवाब है ए घाना। घाना जो कि अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित है और ये देश पृथ्वी के सेंटर में सबसे करीब देश है। अगला सवाल, सबसे छोटे देश का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ए हालैंड, बी पोलैंड, सी सीलैंड, डी बिहार। हमारा सही जवाब है सी सीलैंड। सीलैंड का कुल क्षेत्रफल 1 किलोमीटर का चौथा हिस्सा यानी 250 मीटर है, जो नॉर्थ सी में है। अगला सवाल, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? हमारे ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 28, डी 25। हमारा सही जवाब है डी 25। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है। यह सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। अगला सवाल, भारत की राजधानी कहाँ है? हमारे ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी सूरत, डी नई दिल्ली। हमारा सही जवाब है डी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। हमारा सही जवाब है सी राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए मेघालय,
बी आसाम, सी सिक्किम, डी गोवा। हमारा सही जवाब है डी गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए भूटान, बी जापान, सी नेपाल, डी वेटिकन सिटी। हमारा सही जवाब है डी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 800 है। अगला सवाल, 27 लोगों का देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए भूटान, बी सीलैंड, सी पोलैंड, डी हालैंड। हमारा सही जवाब है बी सीलैंड। सीलैंड इंग्लैंड से केवल 10 किलोमीटर दूर है और 27 यानी 27 लोगों का घर है। सिलेंडर दुनिया के 200 देशों में से एक है जो उत्तर सागरी में 550 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। अगला सवाल, प्लास्टिक की नोट किस देश में चलती है? हमारे ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही जवाब है डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के नोट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पड़ोसी न्यूजीलैंड में भी प्लास्टिक का नोट जारी किया जाता है। अगला सवाल, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? हमारे ऑप्शन है ए कार्गो, बी नॉर्वे, सी भूटान, डी जापान। हमारा सही जवाब है बी नॉर्वे। नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए लोकमान्य तिलक, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा सही जवाब है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है ए 15 जनवरी 1948, बी 17 जनवरी 1948, सी 20 जनवरी 1948, डी 30 जनवरी 1948। हमारा सही जवाब है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनका हत्यारा नाथूराम विनायक गोडसे थे। अगला सवाल, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कान से देखता है? हमारे ऑप्शन है ए चमगादड़, बी तीतर, सी कोयल, डी चतुर्मुर्ग। हमारा सही जवाब है ए चमगादड़। अगला सवाल, भारत का नंबर 1 जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए कच्छ, बी अमरावती, सी इंदौर, डी जालना। हमारा सही जवाब है ए कच्छ। कच्छ भारत का नंबर 1 जिला है। अगला सवाल, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए 5वां, बी 3रा, सी 4था, डी
सातवां। हमारा सही जवाब है डी, सातवां। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल, भारत में पहला जन्म किसका हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए ऋषि मनु, बी ऋषि मुनि, सी ऋषि गनु, डी ऋषि वाल्मीकि। हमारा सही जवाब है ए ऋषि मनु। भारत में पहला जन्म ऋषि मनु का हुआ था। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना पहला धर्म कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए क्रिश्चियन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी मुस्लिम धर्म। हमारा सही जवाब है सी हिंदू धर्म। विश्व के सभी बड़े धर्मों में से सबसे पहला धर्म हिंदू धर्म है। हिंदी में इस धर्म को सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। अगला सवाल, धरती के नीचे कौन सा शहर है? हमारे ऑप्शन है ए रायबरेली, बी गुवाहाटी, सी गुजरात, डी कुबरपेडी। हमारा सही जवाब है डी कुबरपेडी। पूरी दुनिया में एक ही शहर है जो धरती के नीचे बसा है। विश्व के नक्शे पर यह शहर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बसा है, जिसे कुबरपेडी कहा जाता है।